आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, और जो यानी ऑब्जेक्टिव होगा यानी वृत्त से संबंधित होगा। और ये सब बहुत ऐसे प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को हम लोग को हल करते हैं, देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि दिया गया है, एक वृत्त की परिधि दिया गया है 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ आर का मान नहीं है। पाई का मान हम लोग जानते हैं यानी 22/7 होगा, लेकिन आर का मान नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहले आर को निकालने के लिए यहाँ जो दिया गया है, क्या परिधि दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर दिया गया है 10 पाई दिया गया है। और वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं यानी क्या 2 पाई आर। 2 पाई आर ये वृत्त का परिधि, लेकिन यहाँ परिधि का मान 10 पाई दिया गया है। तो पाई पाई को काटिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 5 6 10, यानी आर बराबर हम लोग का निकल के आ गया कितना, तो 5। अभी यानी अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देखें, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा कितना होता है 7। ठीक है, यहाँ पाई दिया गया है तो पाई का मान नहीं देंगे, सिर्फ पाई ही रखेंगे। आर का मान है कितना, तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर जो निकाले यही है जाकर के आर यानी त्रिज्या। तो 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, तो पाई और 5 5 कितना होता है 25। इधर अगर करेंगे तो 25 पाई कितना हो जाएगा 25 पाई। यहाँ देखेंगे 25 पाई अगर है तो वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ सी नंबर में दिखाई दे रहा है 25 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर डाल देंगे हम लोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या दिया गया है, आर दिया गया है कितना, तो यानी 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ये जान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का यानी आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा यानी अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, आर चाहिए, लेकिन आर है, त्रिज्या दिया गया है, तो यानी इसी को यानी हल कर लेंगे 1/2 और पाई का मान यानी 22/7। अगर यहाँ दिखेगा ऑप्शन में अगर पाई दिया हुआ है तो यानी पाई को नहीं यानी 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई पाई लिखेंगे। जैसे अगला यानी जो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखे उसका मान दिया यानी पाई था ऑप्शन में, तो यानी हम लोग पाई को नहीं तोड़े, तो यहाँ पाई नहीं है तो तोड़ना होगा। ठीक है, और आर का मान कितना है, तो देखिए 4, तो 4 और स्क्वायर है इसलिए हम लोग यानी इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यही होगा। अभी इससे इसको गुना कीजिए, तो चलिए गुना करेंगे तो 11 4 44, 44 से फिर 4 को गुना कीजिए, 4 4 16 का 6, 4 4 16 और 1 17, और बट्टे में कितना है तो यानी 7 है। आप यहाँ ऑप्शन में देखिए 176/7 अगर है तो वही हो जाएगा आंसर। 176 डी नंबर में है 176/7, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है यानी 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल,
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ दिया गया कितना, 64 पाई, ठीक है, यही दिया गया है। तो यहाँ कह रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात करिए, तो आर निकालेंगे। वृत्त का व्यास जो होता है, आप ये देखिए, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र से जो आधा होगा ये त्रिज्या हो जाएगा, और जो पूरा का पूरा हो जाएगा परिधि से परिधि को छूता है केंद्र से होकर, तो इसको कहेंगे व्यास कहेंगे। तो ये जो त्रिज्या है, यहाँ से त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर यानी व्यास बराबर क्या होता है, तो 2r, यानी दो त्रिज्या बराबर एक व्यास के बराबर होता है। तो चलिए पहले पाई पाई, हाँ पाई पाई काट दीजिए, आर पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए, लेकिन यहाँ कितना है, 64 है, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा, तो ये फिर रूट में परिवर्तन हो जाएगा 64, ठीक है, और इसका वर्गमूल करेंगे कितना, 4 गुना 4, और आर बराबर क्या हो जाएगा, दो गो अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर होता है तो वह एक बाहर आ जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर हो गया कितना, तो यानी 4 हो गया। अभी डी यानी व्यास कह रहा है, तो डी निकालेंगे तो 2 इंटू, देखिए 2 इंटू आर, तो 2 गुना त्रिज्या का मान कितना है, तो यानी 4 है, तो 4 दुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 64, यहाँ 8 8 64 होगा, 4 4 तो 16 होता है, ठीक है, चलिए तो 8 हो जाएगा, कितना 8, और 8 से अगर गुना करेंगे तो 8 दुना कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 8 दुना 16, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। इस तरह का अगर प्रश्न आता है, बहुत बार यानी पूछा गया है, तो यानी एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 है, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी बोलेगा इस तरह का प्रश्न, आप लोग क्या करना है, यानी 4 और √2, इसका कितना निकलेगा, यहाँ 1 दिया गया है, तो इसका निकलेगा 2 और इसका निकलेगा 1, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर पूछा जाए, यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन अगर पूछा जाए दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात यानी 4:1 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, इस तरह भी पूछा जाता है। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 पर यानी स्क्वायर करना है, और अनुपात दे करके 1 पर स्क्वायर करना है, तो 4 4 कितना होता है, 16:1 हो जाएगा। अगर इस तरह से दिया हुआ रहे दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इस तरह से हम लोग को हल करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर चाहेंगे नहीं, यानी सूत्र के आधार पर बनाइए और इसको समझाइए, तो वह लॉन्ग विधि हो जाएगा। और अब ये जो प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इस तरह से है, यानी 4:1 है, तो इस पर आपको क्या करना है, रूट लगाना है, रूट लगा करके जो आएगा वही हो जाएगा, यानी त्रिज्या का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो इस तरह से, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 2:1 यानी कहाँ है, बी नंबर में है, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि दिया गया है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन यहाँ परिधि दिया गया है 462, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे,
यानी क्या निकालना है, त्रिज्या यानी आर निकालना है। तो 2 गुना इसका मान 22 बट्टा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ है आर, यहाँ 462। ठीक है, इससे इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 44/7, और यहाँ त्रिज्या और 462 ये है। तो त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर 462 गुना, ये देखिए इस तरह से अगर गुना में रहेगा इधर जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो नीचे है वह ऊपर, और जो ऊपर में है वह नीचे आ जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटिए, 11 चारे कितना होता है 44, और 11 से इसको काटेंगे, 11 चारे 44, बचा कितना 2, 11 दूना 22, फिर काटिए 2 से। तो 2 से अगर काटेंगे इसको तो 2 दूना 4, और इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एका 2। ठीक है, यही होगा कितना 21, और इधर है जाकर के 7, तो 7 एकम 7, और 7 दूना कितना होता है 14, और बट्टे में है कितना 2। इसको अगर भाग करेंगे, विभाजित करेंगे तो देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, और 2 तिया 6, बचा 1.5 यानी 73.5 हो जाएगा। 73.5 कहाँ है, पहला ए नंबर में है, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया गया है तो अर्धवृत्त की परिमिति या फिर परिमाप ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यानी त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी उसी वृत्त की यानी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए या परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई अर्धवृत्त का, क्या अर्धवृत्त का परिमिति ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई प्लस 2 ब्रैकेट में आर, इस तरह से होगा। तो देखिए पाई का मान 22 बट्टा कितना है तो 7 है, प्लस कितना है तो 2 है, ब्रैकेट में है, आर का मान कितना है तो 7। ठीक है, चलिए इसको हम लोग को भिन्न वाला योग करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7। 7 से 7 को भाग दीजिएगा एक बार, 1 से 22 को गुना कीजिएगा तो 22, प्लस एक यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, 1 से 7 को भाग दीजिएगा तो कितना 7 बार, 7 से 2 को गुना करेंगे तो कितना 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो गया तो 36। ठीक है, 4 2 6 और 1 3, 36 बटा कितना है 7, लेकिन आर का मान यहाँ दिया गया है कितना तो 7, 7 से 7 को काटेंगे आंसर हो जाएगा 36। आंसर क्या हो जाएगा 36, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि दिया गया है, एक वृत्त की परिधि दिया गया है तो इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, और परिधि दिया गया है 132 cm, ये दिया गया है तो इसका क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से देखिए 2 और पाई का मान 22 बट्टा कितना होता है 7, और आर निकालने के लिए कह रहा है तो आर यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलिए इधर है जाकर के 132, तो इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 बट्टा कितना 7, और यहाँ है जाकर के आर बराबर 132। तो आर बराबर 132 गुना 7 बटा 44, यही होगा। अभी इसको काटिए, 11 चारे कितना होता है 44, 11 से इसको काटेंगे तो 11 1 11, बचा कितना 2, 11 दूना 22, फिर काटेंगे 3 सॉरी 4 से, 4 1 4 और 4 तिया 12, और 3 7 कितना 21, तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर देखिए डी नंबर में है, यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात है। वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r और अनुपात अनुपात तो वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है r लिखेंगे, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, चलिए r से r को काटेंगे, यहाँ 2 पाई अनुपात, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, तो 2 पाई अनुपात 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में यानी क्या है ए नंबर 2 पाई अनुपात 1 हो जाएगा, यही होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r अनुपात, यहाँ अनुपात बोला गया है, व्यास बराबर क्या होगा 2r हो जाएगा, क्या 2r, ठीक है। व्यास बराबर क्या होता है 2r, यानी ये देखिए वृत्त जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या, दोनों को मिला करके क्या व्यास होता है। तो व्यास बराबर 2r क्या होता है 2r, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर आर कटेगा, यहाँ बचा क्या पाई और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है तो 1 बचा है, पाई अनुपात ये 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, पाई अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर का जो प्रश्न है ये देखिए, कह रहा है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। वृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का, दो वृत्त है, दोनों वृत्त का क्या दिया गया है त्रिज्या का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई r स्क्वायर अनुपात, फिर एक और वृत्त का त्रिज्या है तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ r1 कर दीजिए, यहाँ r2, लेकिन r1 दिया गया है कितना, देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया गया है तो पाई पाई पहले काट दीजिए, r का मान कितना a पर स्क्वायर अनुपात, यहाँ देखिए r का मान क्या दिया गया है तो b, तो b पर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो चलिए ये था हम लोग का वृत्त से संबंधित 10 प्रश्न, जो यानी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज यही तक, फिर